ये खोवा भर के ये डाल दो बस जल्दी करना तो फोन दी कर दो बस स्प्रेड आपे हो जाना थोड़ा और पा चल बस 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 बाहर साइड भी ना जा इसे स्प्रेड करो वहाँ यहाँ से पाट जाए ना इसको डबल कर लेंगे ये आपके सामने सैनी सार कुकिंग कर रहा है वेजिटेबल पान केक बन रहे हैं आपके सामने इसको हम देसी पराठा भी वेजिटेबल वाला कहते हैं इधर ले जाना चाहिए ताकि गोल हो जाना थोड़ा पता नहीं गच्ची बगा ये हमने को दे दी मैंने कहा मैं उधर भी खा के आऊंगी वो दाल निकल गई होंगी इतना मजेदार टर्न कर लोगे इसको कितना है इसका ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातन वस्सलामन अलल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज हमारे नन्हे शहज़ादे जो हैं वो हसन नसार साहब हुसैन मोहम्मद हुसैन वो बना रहे हैं जी नमकीन पैन केक जो पिज़्ज़े की तरह बनता है। जिस तरह आप पैन केक का आटा मिक्स करते हैं ना, सेल्फ राइजिंग आटा डालें 1 कप, 4 अंडे उसमें फेंट के डाल लें, नमक मिर्च मसाला डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, टमाटर डाल लें, सब्ज़ प्याज डाल लें और जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट हैं ज़ीरा डाल लें, धनिया क्रश करके डाल लें, चिली फ्लेक्स डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप मिक्स कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा बटर या तेल डाल के पैन केक के ऊपर अपने इस मिक्सर को डालना है। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है जो इसको पैन केक कहते हैं, सेवरी पैन केक इसका नाम है। हमारे बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। और दूसरा जी मैं बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपने देखा है कि बच्चे जब 7-8 साल के हो जाते हैं ना, उनको नमाज सिखाई जाती है, नमाज अदा करना सिखाया जाता है और साथ साथ में घर के छोटे मोटे काम भी सिखाए जाते हैं। आज हम हैं, माँ बाप सलामत हैं, कल हम नहीं होंगे,
एट लीस्ट बच्चा कुछ बना के खा तो सकेगा ना, अपना पेट तो भर सकेगा। और जो बच्चे डखा बन के दौरा नहीं ना करते, यकीन करें वो खुद भी अपनी आप को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकते, दूसरों को उन्होंने क्या संभालना है। और ये है कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत अहम है। आपने हमेशा अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी है, उनको कंपनी देनी है, हर अच्छा काम को उनको मशवरा देना है, उनको हलाशेरी देनी है, शाबाश देनी है, और हर बुरे काम से उनको रोकना है और एक्सप्लेन करना है प्यार से मोहब्बत से कि क्यों आप रोक रहे हैं। अगर आपको काम करना आएगा ना, आपको किसी से काम करवाना भी आएगा, आपको खाने का स्टैंडर्ड भी पता होगा। और अगर आपको करना नहीं ना आता, ना आप कर सकते हैं खुद से, ना किसी से करवा सकते हैं। तो ये जो बेसिक स्किल्स होती हैं खाने की, पकाने की, सफाई की, सुथराई की, टाइडी अप रखने की, जो ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी सिखाई जाती हैं। ज़्यादातर हमारे कल्चर में ये है कि जब छोटी सी लड़कियां होती हैं उनको खाना पकाना सिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने बगाने घर जाना होता है और वहाँ पे खाना पका सके। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए, लड़कों से भी बर्तन धुलवाने चाहिए, लड़कों से भी कपड़े वॉश करवाने चाहिए, लड़कों से भी कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए, ताकि जैसी जितनी ज़रूरत लड़कियों को होती है लड़कों को भी होती है। और यकीन करें जिनके माएँ अपने बच्चों को, लड़कों को शुरू ही से काम काज सिखाती रहती हैं, छोटे मोटे टाइडी अप करना सारा कुछ करवाती रहती हैं, शाबाश हलाशेरी देती रहती हैं, उनकी बीवियां बड़ी सुखी होती हैं और वो मिल के अपने बच्चों को भी, दोनों मियाँ बीवी लुक आफ्टर करते हैं और वो बड़ी दुआएं लेते हैं आने वाली लड़की से और उनके घर वालों से कि ये अच्छा बच्चा इन्होंने ताबेदार बनाया है। और जो पानी का गिलास दो, शलवार में नाला डाल के दो, जी मेरे कपड़े इस्त्री करके दो, जी मेरा जूता बालिश करके दो, ऐसे हुक्म ही चलाना जानते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम अपने हाथ से फरमाया करते और अगर हो सकता तो दूसरों के काम में भी हाथ बटाया करते। कुकिंग में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ आटा गूंदा करते, बकरियों का दूध दो लेते, घर में झाड़ू डाल दे देते, अपनी जूते मुबारक को खुद मरम्मत कर लेते। अपने काम हाथ से करना सुन्नत है, अपना काम अपने हाथ से करना सुन्नत है। और दूसरों की भी मदद करना, जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चों में हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी का काम है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये देखिए कितना सादा सा खाना है, लेकिन मज़े का इतना बनेगा कि बच्चे ने खुद बनाया है, उसको बहुत सारी वो हुनर्स या स्किल्स जो हैं वो सीख रहा है। कितने टेम्परेचर पे वो जो तवा है वो पैनकेक कुक करता है, कितनी स्लो होता है, कितने कब टर्न करना है, कैसा टेस्ट होता है, हर इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट। यकीन करें एक अंडा बनाने में कम से कम 20-30 चीज़ें जो हैं इस बच्चे ने, नन्हे से मुन्ने से बच्चे ने सीखी होंगी। तो अगर आप भी खाना पका रहे हैं, खाना तो आपने पकाना ही है, काम तो आप करना ही है, तो आप अपने बच्चों को भी चांस दें, साथ साथ में उनको सुपरवाइज़ करें ताकि बच्चे हाथ ना जला लें, बच्चे कोई नुकसान ना कर लें, लेकिन उनको चांस ज़रूर दें। अगर जैसा भी पका होगा अच्छा होगा, जैसा वो खाएंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बल्कि जब आप भी खाना पकाएंगे फिर उनको एहसास हमदर्दी होगा कि हमारी माएँ जो हैं कितनी मेहनत से, कितने लगन से, प्यार से खाना बनाती हैं, और जब हम बनाते हैं तो फिर इतना टेस्ट नहीं करता। तो वो एक अप्रिशिएट करता है। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो दूसरे की मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करता है। और यहाँ पर देखें कि उसको बना लिया है, पैनकेक को दोनों तरफ से टर्न करके फिर उसमें केचप लगाया गया है, और केचप लगाने के बाद उसमें सैलड वगैरह डाल दिया गया है। डिपेंड करता है कि किसने कैसा खाना है, और उसको रोस्ट किया जा रहा है। कोई जो पिज़्ज़े शीज़े इतने महंगे खाते हैं ना,
ख़ास कर पाकिस्तान में, तो आप यकीन करें उसमें फ़ेक किस्म की वो चीज़ डली होती है जो बिल्कुल चीज़ नहीं होती, और घी जो देसी है वो भी उसके नाम पे आप जहर खा रहे हैं, और क्या क्या केमिकल डाल के बटर बनाए जा रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने घर की गंदम का सादा खाना खाएं, एटलीस्ट अपनी सेहत तो ठीक रहेगी ना, और बच्चों की कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। मेडिसन जो हैं वो फेक मिल रही हैं, खाने में, मसालों में, हर चीज़ में मिलावट है। खदारा हम कब सुधरेंगे? तो इस तरह आप अपने बच्चों को जब भी हो सके तो ये चांस दे खाना बनाने का। कभी उनके हाथ से सैलड कटवाएं, सब्जियां कटवाएं, शेप्स बनवाएं सब्जियों की, कभी उनके हाथ से इंग्रेडिएंट डलवाएं, कभी उनके हाथ से मिक्स करवाएं, कभी उनको खाना सेट करने का बताएं, कैसे टेबल पे सेट करते हैं, कैसे मिल के सारे खाते हैं। और ये जो सारी स्किल्स हैं ना, ये बच्चे के लिए कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक और एक करे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को इमामुल मुत्तकीन बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के ज़रिए आने वाली नस्लें संवार दे। अल्लाह ताला इस्लाम का झंडा इन बच्चों से बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए, और हम सब को दोज़ख की आग से बचाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई जो बे औलाद हैं वो औलाद को तरसते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने ये प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनके लिए दुआएं ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से। तो मेरे बहन भाइयों, ये औलाद जो है ना, बच्चे जो होते हैं, ये अल्लाह ताला की हमारे पास अमानत होती हैं, और हमें इस अमानत को ख़यानत नहीं करना चाहिए। इनको अच्छी तालीम और तरबियत करना चाहिए। तालीम और तालीम के साथ तरबियत बहुत ही ज़रूरत है। अच्छे इंसान से बेहतर इंसान बनना और बेहतरीन मुसलमान बनना हम सब पर ज़रूरी है। तो इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं, टाइम देते हैं ना, तो वो उनका टाइम जो है वो शाइन करता है। जब बड़ी दुनिया में इंसान बाहर निकलता है, जब ज़ुबान खोलता है, तो तब पता चल जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है और किस ख़ानदान से है, कितनी तहज़ीब और कितनी उसको शर्म हया है, कितने बड़े छोटे के अदब करता है। तो इसलिए ये सारे वालिदैन से स्टार्ट होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते तो वो हमेशा उनके बच्चे ऐसा करते हैं। कई माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ तारीफ़ सुनने के कायल होते हैं। जब उनको बताया जाता है, जब उनके बच्चे की कोई फॉल्ट होती है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनकी अच्छाई नहीं होती बल्कि वो उनकी कमज़ोरी होती है। तो अपनी कमज़ोरी को खुद ही इंसान को दूर करना चाहिए। मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, लेकिन दूसरे बंदे को मेरा ज़रूर पता होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे देखना है। मैं खुद नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती जब तक कोई दूसरा ना मुझे बताए कि ये तुम्हारे में गलती है। तो इसलिए मेरे में अगर कोई खामी है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और मुझे चाहिए अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं और अपने अखलाकियात को बेहतर करूं। अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए, एक बनाए। अल्लाह ताला हम सब को इत्तेफाक सलूक अता फरमाए। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रिज़्क को हलाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो बेरोज़गार हैं उनको भी हलाल रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मस्कीनों को खिलाने की तौफीक अता फरमाए। यतीमों के सर पर हाथ रखने की तौफीक अता फरमाए। बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। बुज़ुर्गों के साथ रहमदिली के साथ बरतने की तौफीक अता फरमाए। और जो बेजारो मददगार हैं उनकी भी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें यमन के बच्चे जो हैं बहुत भूख और अफलास की वजह से शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी को भी आजमाइश से निकाले, और हमें भी बच्चों को दिखाने की तौफीक अता फरमाए कि हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी के लम्हात हैं ना, ये बार बार आते नहीं हैं। और ये बच्चे जो हमेशा बच्चे नहीं रहते। जब ये बच्चे छोटे होते हैं ना, पैदा से होने से लेके 7 साल तक आप इनको सिखा दें, इनको जो कुछ बनाना है, जैसे मोल्ड करना है बना दें। जब बड़े हो जाएंगे फिर काबू नहीं आएंगे। तो जब टाइम निकल जाता है, गुजर जाता है, तो फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून with next interesting vlog.